क्या है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, 4 घंटा पढ़ेंगे ना। बायो फिर फिजिक्स। फिजिक्स बाद में है ना, तो बाद में है तो बाद में चलेगी ना, जब तक चलती रहेगी। रिकॉर्डिंग गई तेल, रिकॉर्डिंग पे भरोसा रखोगे अभी भी क्या? ए भाई सुनो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद है? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैट्स याद है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट एकदम कट कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं। ये बताओ भाई भाई भाई, मान लो अगर हमसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था कि ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, इनके बीच का गैप है R, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे? के Q1 Q2 बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे? के Q1 Q2 बाई आर। ठीक। क्या चार्ज का कैरेक्टर कंसीडर करते थे? करते थे ना? अरे हाँ ना तो बोलो यार। यस सर, करते थे भाई। सेम एज इसी का रेप्लिका है कि अगर हम कहें कि यहां पर मास m1 है और यहां पर मास कितना है m2 है, इनके बीच का गैप कितना है r है, तो ये बताओ ये हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे कि कभी रिपेल भी कर सकते हैं? ऑलवेज अट्रैक्टिव ना? अरे हाँ ना तो बोलो यार। ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो जब ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है ना, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी को लिखा जाता है माइनस ऑफ G m1 m2 बाई आर। यू क्या है? माइनस ऑफ G m1 m2 बाई। ये जो तुम लिख पा रहे हो, इन सब के लिख पाने के पीछे सुनो तो एक रेफरेंस पॉइंट है। वो रेफरेंस पॉइंट है कि अगर मेरा आर इनफाइनाइट हो जाए तो वहां मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। अगर मेरा आर इनफाइनाइट हो जाए तो वहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। सेम एज यहां पर भी था। अरे था ना, जब आर इनफाइनाइट था तो पोटेंशियल एनर्जी क्या था? 0। पक्का भाई साहब? कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं? आओ दूसरा देखो। इसके बाद एक और बात पढ़े थे जिसको हम बोले थे पोटेंशियल। अरे क्लियर है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की जब हम बात किए थे तो V बराबर लिखे थे W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट लिखे थे ना, W एक्सटर्नल बाई क्यू नॉट। और समझे क्या थे कि अगर यहां पर कोई चार्ज है Q, इसकी विसिनिटी में किसी P पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है Q0, जिसको इनफाइनाइट से उठा के लाया गया है। कहां से लाया गया? तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? तो इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक ले आने में आपने जो काम करा है पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो आप लेकर आए हैं, उसको आपने क्या बोला था? पोटेंशियल। क्या बोला था? पोटेंशियल। तो इनफाइनाइट पे यू कितना है? 0। तो V बराबर ये जो W एक्सटर्नल लिखा था, इसको मैं क्या डेल्टा U बाई क्यू नॉट भी लिख सकता हूं? अरे लिख सकता हूं ना। इनके बीच का गैप है R। कितना गैप है? डेल्टा U का मतलब U फाइनल माइनस U इनिशियल कितना है? U इनिशियल 0। U फाइनल कितना है? के क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर इंटू क्यू नॉट। अबे क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा क्या? सब तुम दोबारा पढ़वा रहे हो, शर्म नहीं आ रहा तुम लोग को यार। V इक्वल्स टू क्या भाई साहब? के क्यू बाई आर। V इक्वल्स टू के क्यू बाई, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टर ऑफ चार्ज। बोल के पढ़ेंगे यार, डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टर ऑफ। अच्छा दूसरी बात सुन जरा तो, अगर मैं बोल दूं तेरे से कि तुझे लिखना है ना पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म में, पोटेंशियल किसके टर्म में? मास के टर्म में। पोटेंशियल, ठीक है ना, ग्रेविटेशन वाले का। तो क्या लिखोगे? V बराबर क्या? U बाई एम। U बाई एम। जैसे हम कहें कि ये एक बॉडी है, इसका मास है m, और ये एक बॉडी है, इसका मास कितना है? स्मॉल m, और ये गैप कितना है? r। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल m बाई r। और क्या स्मॉल m कट जाएगा, तो v कितना मिल गया? माइनस ऑफ जी एम बाई आर। माइनस ऑफ जी एम बाई आर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? एकदम एज इट इज कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। यूनिट क्या लिखोगे भाई इसका? जूल पर केजी। जूल पर
इसका वोल्ट होता था, इसका क्या हो गया जूल पर केजी। एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट जूल। यही टाइम पास चीजें, यही बार बार घूम फिर के चलती रहेगी, कुछ नया नहीं है यार। अब इसी में मैकेनिक्स उठा के जोड़ दिया जाता है और सवाल बनने लग जाते हैं। वही जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एक दो सवाल बनाए थे ना, याद है लास्ट वाली क्लास में, एक रिंग रख लिया था, रिंग के अंदर चार्ज रख लिया था, चार्ज को दौड़ा दिया था, वही यहाँ पे स्केप स्पीड स्पीड आ जाता है, लेकिन रहता मोटा मोटा हर जगह यही है। ठीक, अब सोचो ये ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें, क्या कहें कि ये वाली सिचुएशन देखो, कि हम कह रहे हैं कि इसका पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करो वर्सेस आर, वी वर्सेस आर। आर तुम्हारा कैसा है? आर इधर है तो पॉजिटिव, इधर है तो नेगेटिव। अभी फिलहाल आर कैसा है? पोटेंशियल, पोटेंशियल नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव। इनवर्सिव प्रोपोर्शनल आर क्या है ना यार। अरे बनेगा। अच्छा वो याद है क्या तुम लोग को? सेल, सेल सेल सेल, अरे हॉलो सेल, सॉलिड सेल पढ़े थे ना, सॉलिड स्फीयर पढ़े थे ना। हाँ वही सिलेबस में, उसी का पोटेंशियल एनर्जी अपने सिलेबस में है, क्योंकि धरती मैया को पढ़ना है अपने को। तो पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो जब स्फेरिकल शेल की बात करोगे ना, देखना, मान लो हम कहे ये एक स्फेरिकल शेल है जिसका मास m है, जिसका रेडियस कितना है r, इसको बोलते हैं हॉलो स्फेयर। क्या बोलते हैं भाई साहब? हॉलो स्फेयर। मास कितना है m, रेडियस कितना है, क्लैरिटी है? अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि बताओ यहां से r डिस्टेंस पर दो बातें, एक मैंने पूछा ग्रेविटेशनल फील्ड Eg, जिसको एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लिखते हैं, तो क्या ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? अरे करेगा ना। क्या लिखोगे? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अब सरफेस पे आओगे तो Eg, इसी को G लिखते हैं, लिखा जाता है ना, और ये क्या होगा? बोलो जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। अच्छा नाउ अगर सेंटर पे चले गए तो, अरे अंदर चले गए तो, इनसाइड कहीं भी गए तो, जैसे गॉस थ्योरम लगती है ना चार्ज में, वैसे ही गॉस थ्योरम मास में भी लग जाती है एज इट इज। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कितना हो जाएगा, Eg या G, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर कोई मास नहीं, अंदर कोई मास नहीं। ये हमने क्या लिखा? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसी को एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी नाम दिया जाता है। दोनों एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। अरे समझ आया? अच्छा, कभी तुम इसमें देखोगे आगे पढ़ते टाइम, कभी ऐसे तुमको दिखेगा कि यहाँ पे माइनस साइन भी कभी कभी लगा रहता है। तो उस माइनस साइन का सिंपल सा मतलब है कि ये कैसी बॉडी ट्रीट की जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी का कंपैरिजन है कि नेगेटिव चार्ज बॉडी का। ग्रेविटी हमेशा क्या बॉडी की तरफ होती है ग्रेविटी? अरे होती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? बॉडी की तरफ होती है, तो इट विल ट्रीटेड लाइक नेगेटिव चार्ज बॉडी। कैसे ट्रीट किया जाएगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी। पोटेंशियल लिखते समय ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब तुम पोटेंशियल लिखोगे, पोटेंशियल लिखोगे तो बाहर पोटेंशियल क्या लिखोगे? आउटसाइड। वी आउटसाइड क्या लिखोगे भाई? पॉइंट चार्ज की तरह ही काम करेगा। तो माइनस ऑफ जी एम बाई, माइनस ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर। सरफेस पर पोटेंशियल एट सरफेस क्या होगा? बोलो माइनस जी एम बाई कैपिटल आर। इनसाइड, इनसाइड क्या पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा ना, माइनस ऑफ जी एम बाई आर। और एक बात याद रखना कि अगर तुमको पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो तुम लिख सकते हो एम इंटू वी। क्या लिख सकते हो? यू बराबर एम इंटू वी, मास इंटू पोटेंशियल। जैसे क्या लिखते थे? चार्ज इंटू वी लिखते थे ना, क्यू इंटू वी। तो क्यू को किससे रिप्लेस कर दिए हो? एम से। किसे किए हो? एम से। अब सोचो, अब हम तुमसे कहें कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों का ग्राफ ड्रॉ करो, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का करते हैं। क्या करोगे बताओ? जब तुम बाहर हो तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? अरे है कि नहीं है? ऐसे बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। समझो आर स्क्वायर वेक्टर क्वांटिटी।
गेम इसमें बहुत समझने वाला होता है कि अगर वो तुमसे कह दे, समझना कि ये तुम्हारे पास एक स्फेयर है, इसका रेडियस आर है, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करो आर का अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियरिटी है? तब ये ग्राफ नहीं बनेगा। ध्यान देना है। क्यों, क्या ध्यान देना है? कि सेंटर से तुम्हारा आर कैसा लिखा जाएगा? पॉजिटिव। कैसा लिखा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या अंदर की तरफ होगा? तो अगर आर पॉजिटिव है तो ईजी कैसा है? नेगेटिव। आर पॉजिटिव है तो ईजी कैसा है? नेगेटिव। तो ग्राफ कैसा खींचोगे? नीचे से जाएगा, बस कुछ नहीं बदलेगा। कि ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये तुम्हारे पास आर हो गया, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है, सरफेस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आ गई? सरफेस पे जीएम अपॉन आर स्क्वायर, अंदर कितनी है? 0। उसके बाद क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे है कि नहीं? Eg दैट इज इक्वल टू जी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अरे क्लैरिटी? सेम एज इधर, अगर तुम यहीं आर को नेगेटिव रख लोगे, इस तरफ रखोगे, तो तुम्हारा आर कैसा होगा भैया? नेगेटिव। आर कैसा होगा? नेगेटिव ना। और यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होगी? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव। तो ये ग्राफ क्या ऐसा बन जाएगा? अरे हाँ कि ना? ये पूरा ग्राफ है। स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। क्लियर? किसका ग्राफ है ये? इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड का, जो किसके कंपैरिजन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। कौन से चार्ज बॉडी के? पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज स्फीयर की तरह। अरे समझ आया? सोचो पोटेंशियल ड्रॉ करना हो तो। पोटेंशियल तो क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन वायरेक्शन नहीं होता, ये हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? वी हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव। कैसा रहेगा? नेगेटिव। अगर हम कहें कि ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, हॉलो है, इसका पोटेंशियल आपको लिखना है, कहीं भी लिखना है, तो आप पोटेंशियल कैसे लिखेंगे? v वर्सेस r का ग्राफ अगर आपको खींचना है तो आप कैसे खींचिएगा? बताइए। क्या नीचे से स्टार्ट करेंगे? ग्राफ यहां से चलेगा और फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये तुम्हारे पास क्या होगा? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और यहां v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अरे क्लियर है? अच्छा सोचो इस तरफ आओगे तब, जब तुम्हारा r नेगेटिव होगा। अरे क्लैरिटी है? कैसा ग्राफ बन जाएगा? पता नहीं क्या चल रहा है ये सब। अरे समझ आया यार? भाई पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन थोड़ी है, आर का डायरेक्शन है ना। तो आर पॉजिटिव रखना है पॉजिटिव रख ले, नेगेटिव रखना है नेगेटिव रख ले, पोटेंशियल नेगेटिव ही आएगा। आर की वैल्यू ये नेगेटिव नहीं डाल सकते आप, यहां आर की जगह -10 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड प्रेजेंट करता है। ठीक है ना? बस ये कहानी लिख लो जल्दी। इतने के बाद मोटा मोटा 3 टॉपिक और बचा है ग्रेविटेशन में। एक स्केप स्पीड, एक लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, और एक केपलर्स लॉ। बस प्लेनेटरी मोशन। तो कल ग्रेविटेशन खत्म कर दें या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ा जाए? क्या भाई, ग्रेविटेशन खत्म कर दें? हाँ खत्म कर देते हैं ग्रेविटेशन यार, उसके बाद मेजरिंग कर लेंगे। बीच में आधा अधूरा। हाँ हो जाएगा, मंडे को हो जाएगा 100%। मंडे को ग्रेविटेशन हो जाएगा। मंडे को कितना तारीख होगा? आज 15 है, 16, 17। अब 22 के पहले पहले मुझे मैग्नेटिज्म खत्म करना है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 क्लास बहुत होता है यार, 2-2 घंटे का, 10 घंटा मैग्नेटिज्म के लिए। हाँ नहीं, दूसरे में कुछ है ही नहीं, दूसरे में तुमको पढ़ना ही नहीं है। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, यही तो बस पढ़ना है। और पढ़ना क्या है, चिंता मत करो, सब याद हो जाएगा, पढ़ो बस तुम। 6-7 दिन लगेगा, 4-5 लेक्चर लगेगा उसमें EMIAC में, 5 से 6।
टोटल 27 को खत्म, 27 से 28 डन। 28 से एक दिन एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। समझ नहीं आ रहा है, छोड़ दें। आ जाएगा, सवाल लगाना नहीं है घर जाके। अरे इतना हल्का समझ रहे हो क्या? अभी सुशांत सर को 2 दिन छुट्टी पे ले जा रहा हूं मैं। अब अकेले कौन जाएगा इतनी दूर तक गाड़ी चला के? हाँ, अब सिखा दिया हूं ना भाई मैं। ठीक है, तो चलाने को थोड़ी दूंगा, बतियाने को पैसा मिलेगा। बतियाने घूमने जाएगा कोई, साथ तो देना होना चाहिए, बात करने वाला भी तो कोई होना चाहिए यार। भाभी पहले चली जाएंगे यार, भाभी के भाई की एंगेजमेंट है तो भाभी रुकेंगी। भाभी तो आज भाग जाए। गुड़गांव होता तो मैं कह भी देता जाओ। देर में समझ आया तुम लोग को नहीं? चलो हो गया, जल्दी करो जल्दी करो। दिल्ली में मेरे बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स भी हैं ना, तो मेरा टाइम कट जाता है दिल्ली में। यहाँ मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ। जिस दिन छुट्टी हो जाती है उस दिन सोचता हूँ क्या करूं। एक्स्ट्रा क्लास, वही तो देखो, संडे को एक्स्ट्रा क्लास इसी वक्त तो लगाया कल। क्या भाई? हाँ वही बात है, किसी को नहीं जानते भाई यहाँ। हो गया, जल्दी कर भाई। कहाँ थे तुम इतने दिनों तक? है? अच्छा, गांव गए थे। नेपाल क्या करने? नेपाल घर है क्या तेरा? अच्छा, उसका घर नेपाल है। हैं? अच्छा ठीक है, ये करो। तुमको भी कुछ पसंद पसंद है कि नहीं? वो मार मारेंगे, बदमाशी नहीं। हाँ। कौन? ये बजरंग दल वाला है? अच्छा, कल बजरंग दल वाले घूम रहे थे क्या? कोई पाया क्या एक आध? नहीं, आजकल तो उनको डीएक्टिवेट कर दिया गया ना, अभी नहीं कर सकते। मतलब यूपी यूपी में तो बहुत, मतलब उनको बहुत दबा के रखा गया है। काहे में? बतिया रहा था क्या? हो गया, नोट हो गया। चल रहा है भाई? हे प्रभु। हरे दीन दयाल विरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। वही जो राम रच राखा, तर्क बढ़ावे साका। जब पर कृपा राम के होई, हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1। Two different masses are dropped from same height.
when they just strikes the ground, the following is same: kinetic energy, potential energy, linear momentum, acceleration. क्या सेम होगा? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो मास पे डिपेंड नहीं करती है? एक्सलरेशन. क्या भाई? एक्सलरेशन. तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कठिन है. और देखो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व एक्सप्रेस द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विथ डिस्टेंस फॉर अ हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर. कौन सा वाला? दूसरा नंबर, ये वाला ना. 1 2 3 4. तो कौन सा होगा? सेकंड वाला होगा. सेकंड वाला होगा. हाँ. चलो एक और बात बताओ, ये बताओ, सॉलिड स्फीयर याद है यार? हाँ भाई, सॉलिड स्फीयर. जैसे मान लो हम कहे कि ये कोई मास बॉडी है, इसका मास कितना है? m है, डेंसिटी रो है. मास m है और डेंसिटी क्या है? रो है. और रेडियस क्या है? r है. अगर आपको आउटसाइड किसी p पॉइंट पर, ऐसे लिखते हैं, रेडियस r है, अगर हमारा पॉइंट आउटसाइड है, यहां p है, तो क्या यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड लिख सकते हो? Eg क्या होगा भाई? आउटसाइड कैसे बिहेव करेगा? ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर. अरे आउटसाइड तो यही होगा ना, आउटसाइड. अच्छा ये बताओ, सरफेस पे क्या लिखोगे बच्चा? सरफेस पे क्या लिखोगे? सरफेस पे बोलो बोलो बोलो. सरफेस पे कितना? जीएम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर. जीएम अपॉन कैपिटल आर. इसी का एक और फॉर्मूला होता है, शायद तुम लोग को याद हो. क्या? एक पढ़ते थे, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. क्या पढ़ते थे? रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. यहां क्या? रोजी लिख लें? निकालना पड़ेगा पहले, इसको डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करो. चलो, मास को डेंसिटी की जगह लिखोगे तो क्या लिखोगे? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और इंटू जी. क्या आर स्क्वायर से ये क्यूब हो जाएगा? अरे कट जाएगा, तो क्या बचा? 4/3 पाई रो जी. क्या ये सरफेस पे हो गया? अरे सरफेस पे हो गया ना. जब इनसाइड जाओगे ना, तो इनसाइड याद रखना, ई इनसाइड हो जाएगा 4/3 पाई रो जी स्मॉल आर. 4/3 पाई रो जी स्मॉल आर. ये जरूर पता रहना चाहिए. अरे क्लैरिटी है? ग्राफ खींचोगे तो कैसा बनेगा? बताओ ग्राफ कैसा बनेगा? यहां तुम्हारा सब आर पॉजिटिव है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नेगेटिव है. क्या ये ग्राफ चलेगा? ये क्या होगा? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, और यहां पे लिखोगे जीएम अपॉन आर स्क्वायर. जीएम अपॉन आर स्क्वायर. समझ आया? अरे समझ आया. चले आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए. नेक्स्ट वन. अगर पोटेंशियल लिखना हो तो देखो, पोटेंशियल लिखना हो तो एक बात बताए थे इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले में, कि सेंटर पे जो पोटेंशियल होता है, सरफेस होता है और आउटसाइड हो गया. 3 पॉइंट हो गया. तो सेंटर पे जो होता है ये बराबर होता है 3/2 पोटेंशियल एट सरफेस पे. 3/2 ऑफ पोटेंशियल एट सरफेस. अरे क्लियर है क्या? सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? माइनस ऑफ जी एम बाई कैपिटल आर. अरे होगा. आउटसाइड क्या लिखा जाएगा? माइनस ऑफ जी एम बाई स्मॉल आर. स्मॉल आर. जब यहां पे तुम इसका ग्राफ खींचते हो ना, जब इसका तुम ग्राफ खींचते हो, तो ये ग्राफ तुमको नीचे से आता हुआ नजर आएगा. ऐसे ये ग्राफ बनेगा. क्लैरिटी है ना? ये क्या है? स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर. ये क्या है? ये फील्ड कहां लिखे हो? सरफेस पे. और ये कहां पे है? सेंटर पे. अरे है ना? सरफेस पे कितने? यहां पे सरफेस पे वीएस है, माइनस वीएस है, तो यहां कितना है? 3/2 वीएस है. ठीक है. नोट कर रहा है? नोट कर लो, जल्दी लिखो. लिखो फिर सवाल कराऊं भर के.
क्या बच्चा? हाँ, बीच में कहीं भी आता नहीं है कभी यार, जरूरत नहीं पड़ेगा उसको तुमको। हर बार सवाल शुरू होगा सेंटर से ही शुरू होगा। वैसे 3r/8 करके r² - r² करके कुछ होता है, बट उसकी जरूरत पड़ती नहीं है कहीं। याद है फॉर्मूला, याद है? हाँ, क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, हाँ 3r² - r² आता है उसमें भाई। हाँ हाँ हाँ, देखता हूँ, लिख देता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, इससे जरूरत पड़ता नहीं है कहीं। v इनसाइड किसी भी जगह का फॉर्मूला होता है gm/3r³ कि 2r³ gm/2r³ 3r² - r², यही तो होता है। हाँ 3r² - r², यही होता है, 3r² - r², ठीक है। हाँ माइनस साइन भी रहेगा, तो रहेगा ही। हो गया? चलो भाई शुरू करें, सवाल लगाना शुरू किया जाए, जल्दी कर जल्दी कर। चले चले आगे बढ़े, ये लो भाई। Gravitational potential difference between the surface of a planet and the point situated at height of 20 meter above its surface is 2 joule per kg. If the gravitational field is uniform, then the work done in taking a 5 kg body up to height of 4 meter above the surface will be. आंसर बताओ क्या आएगा? कह रहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एंड द पॉइंट सिचुएटेड एट हाइट 20 मीटर above its surface is 2 joule per kg. ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तुमको पता है कि वीबी वीबी माइनस वी ए, ये तुमको पता है कितना, 2 जूल पर केजी। तुमसे पूछा इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज यूनिफॉर्म देन वर्क डन इन टेकिंग 5 kg बॉडी अप टू हाइट ऑफ 4 मीटर अबव द सरफेस विल बी। बोलो बोलो। क्या हुआ, कितना है? समझ ही नहीं आ रहा, निकालें क्या, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ 10 जूल, अच्छा। ये बताओ ग्रेविटेशनल फील्ड क्या लिखोगे?
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड? क्या वीबी माइनस वी ए बाई आर लिख सकते हैं? अरे इनके बीच का गैप लिख सकते हो ना, डी आर। नहीं लिख सकते हो भाई, ये जी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? जी। तो वीबी माइनस वी ए कितना है? 2 डिवाइडेड बाई कितना, डी कितना है? 4। अरे क्लियर है? तो कितना हो गया? बोलो बोलो बोलो, 2/4 कितना हो गया? 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना जी लग रहा है। तो वर्क डन क्या एम जी एच होता है यार? मास कितना है? 5। जी कितना है? 1/2। और हाइट कितना मीटर ले गए हो? 4 मीटर लेके गए हो? अरे पक्का ना? 4 ना? तो कितना हो गया? ठीक। एक ये मतलब सामान्य जिंदगी, एक मिनटॉस जिंदगी कहता है कि डायरेक्टली वीबी माइनस वी ए बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई एम जानते हैं हम। जो डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई क्यू होता था वही क्या हो गया? डब्ल्यू एक्सटर्नल बाई एम। वीबी माइनस वी ए कितना है दादा? 2। और मास कितना है? 5। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना आ गया? 10 जूल। ये तो बस हम इस वजह से बताएं कि तुमको आइडिया लगना चाहिए कि जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे क्या, डीवी बाई डी आर लिखते थे ना, माइनस ऑफ लिखते थे ना, वही यहां जी हो जाता है, माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। इसी वजह से जब भी जी की वैल्यू लिखी जाती है ना, तो -9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखी जाती है। इस नेगेटिव का मतलब है कि इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ आया? और सवाल देखो। पेन चलाओ थोड़ा, पेन नहीं चलाओगे तो पढ़ाई लिखाई का कोई मतलब नहीं है। A boy attains a height equal to the radius of the earth when projected from the earth's surface. The velocity of the body with which it was projected is। यहां से हम एक बॉडी को सरफेस से प्रोजेक्ट किए हैं, किए है ना? यहां रेडियस कितना है? आर। अभी वो कहां पहुंच गया? आर हाइट पर। तो रेडियस कितना हो गया? 2r। हो गया ना? कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विथ विच इट वाज प्रोजेक्टेड इज, किस रफ्तार से इसको प्रोजेक्ट किया गया होगा, ये रफ्तार निकालनी है। कौन सा फोर्स लग रहा है थ्रू आउट प्रोजेक्शन? ग्रेविटेशन। कैसा होता है? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव ना? तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। लगाओ और आंसर बताओ। यही सब सवाल आता है यार। सेकेंड आंसर आ रहा है 2gm/r। अच्छा, वहां खा बैठे रह रहे हो क्या? गधेड़ो तुम लोग, कुछ भी आंसर निकाल रहे हो। फॉर्मूला ही नहीं लिखा जा रहा है। नहीं, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला पढ़ा है तूने इस सेल की वजह से? गधेड़ो तुम खच्चर हुए हुए एकदम से। GMM/r नहीं पढ़े हो? तो क्या तुमको ये नहीं दिख रहा कि जब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। यू इनिशियल कितना? -GMM/r। के फाइनल कितना? 0। माइनस ऑफ GMM अपॉन यू फाइनल कितना हो जाएगा? 2r। रेडियस 2r हो गया ना? अब तो खत्म, वैल्यू डाल दी, क्योंकि बाहर तो ये पॉइंट मास की तरह बिहेव करेगा, तो 2 से 2 कटेगा नहीं, कट गया, GM/r आ गया। और देखो, ये बताओ। कह रहा पार्टिकल फॉल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू द अर्थ, इट्स वेलोसिटी ऑन रीचिंग द अर्थ सरफेसेस।
गलत नहीं होना चाहिए। ये धरती मैया है, धरती मैया का रेडियस आर है, इनफाइनाइट से गिरना शुरू किया है, यहां पर है, तो बताना है कि यहां पर रफ्तार क्या होगी। √2 GR। ये फॉर्मूला और कहीं पढ़े हो? √2 GR कहां? एस्केप वेलोसिटी। हाँ बोलो, क्या लिखोगे यहां पे? अरे भाई, यहां पे रफ्तार कितनी? 0। पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी? 0। ये भाई यहां कितना हो गया हो? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? के इनिशियल कितना? 0। यू इनिशियल 0। के फाइनल ½ mv² यू फाइनल माइनस ऑफ GMM/R। अरे क्लियर है? हाँ कैपिटल आर। तो यहां से क्या होगा? m से m कट जाएगा, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? √2 GM/R। ठीक है ना? हम कह रहे एक काम करो, r से मल्टीप्लाई कर दो और r से डिवाइड कर दो, तो GM/R² को क्या स्मॉल g लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं यार। तो क्या बनेगा? v बराबर √2 GR। अरे क्लियर है? एस्केप वेलोसिटी भी तो यही होता था। हाँ? अरे दादा, यही फॉर्मूला था एस्केप वेलोसिटी का, बस इसी को पलट दिए। प्रोजेक्टाइल मोशन याद है? मोशन इन वन डायमेंशन याद है तुम्हें? जैसे ऊपर जा रहा है क्या वैसे ही नीचे आ रहा है? तो जैसे ये इनफाइनाइट से यहां आया है, वही तो तुमको रिवर्स करना है। तो ये इनिशियल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? फाइनल हो जाएगा। वही एस्केप वेलोसिटी कहलाने लग जाता है। क्या नमूना आदमी हो तुम लोग। तो क्या लिखो आंसर? √2 GR। और देख, कह रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी आर इतना रिस्पेक्टिवली, टेक रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। है ना? अब फॉर्मूला नहीं पता चल रहा होगा, पोटेंशियल क्या होगा, जी क्या होगा? क्या होगा फॉर्मूला? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? माइनस ऑफ GM/R। और जी का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? माइनस ऑफ जी प्लस ऑफ GM/R²। क्या दोनों को डिवाइड कर दें? GM से GM कट गया, R से स्क्वायर कट गया, तो V/G बराबर R आ गया। तुम सोचोगे -R, तो माइनस इस वजह से नहीं लिखे हैं क्योंकि V नेगेटिव दे रखा है, कट जाएगा। वैल्यू डालो, गधा हो। V की जगह क्या लिखें? -5.4 इंटू 10⁻7। और G कितना लिख लें? 6 -R। कट गया। 6×9 = 54। तो R का वैल्यू कितना आ गया? 0.9 इंटू 10⁻7 मीटर। मतलब कितना? 9000 किलोमीटर। क्या है? 9000 किलोमीटर। सोच लो कि 90,000 किलोमीटर। 9000 पक्का? हाँ, ये 9000 आएगा कैसे में? तो मीटर को किलो, तो वैसे वो चला गया 1 पॉइंट। हाँ, 9000 किलोमीटर। 9000 किलोमीटर। अब गनीमत है कि इसमें 9000 किलोमीटर कोई ऑप्शन नहीं है, तो तुमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, वरना 9000 दिया होता तो आधे लोग 9000 मार के आगे बढ़ जाते। पूछा क्या? एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो 6400, 9000 में से 6400 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा? 2600 किलोमीटर। और गलती से इस ऑप्शन में 9000 होता ना, तो अभी आधे लोग 9000 मार के आ रहे होते। तो थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पढ़ना है, अंग्रेजी पे फोकस करना है। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये आर जो तुम निकाले हो, ये कहां से निकाले हो? सेंटर ऑफ अर्थ से। दादा समझ आया? चल और देखो, a projectile of mass m is thrown vertically up with an initial velocity v from the surface of earth. If it comes to rest at height h, the change in its potential energy is। पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा? पहले बनाओ।
क्या भाई, यही तो है। तब से मैं इतनी मेहनत करे जा रहे हो, पता नहीं क्या। ठीक ही हो। डेल्टा यू निकालना था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या आंसर आ रहा है? आर प्लस एच, आर से आर कट जाएगा, ऊपर एच बचेगा, जी एम एम एच अपॉन आर इंटू आर प्लस एच। जी एम एम एच, जी एम एम एच। पहला आंसर है, पहला आंसर है। आगे बढ़ू। ये बना, टू स्मॉल एंड हैवी स्फीयर ईच ऑफ मास एम आर प्लेस्ड, टू स्मॉल एंड हैवी स्फीयर्स, अच्छा छोटे हैं लेकिन भारी हैं, each of mass m are placed at distance r apart on the horizontal surface. The gravitational potential at the midpoint on the line joining the center of the sphere is, कितना होगा? जीरो? जीरो नहीं होगा। हाँ, क्या होगा? थर्ड? फोर्थ होगा? हाँ, अबे आर बाई टू भी तो होगा ना यार। गजब आदमी हो बे तुम लोग। यहाँ पे मास m है, देख, यहाँ पे भी मास क्या है? m है। समझ रहे हो ना? ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स की एनालिसिस पर वॉर्म होल्स का नाम सुने हो ना? टाइम का चैनल बनता है जहां समय रुक जाता है, स्पेस टाइम कर्व बोलते हैं। हमारा जो अर्थ है, इट इज बिहेविंग लाइक अ बेड शीट। समझ रहे हो? उसी को स्पेस कर्व बोलते हैं। कि जो ऑब्जेक्ट जितना भारी है, उसने क्या किया, उस बेडशीट को उतना नीचे दबाया हुआ है। इसी वजह से सबकी पोजीशन ऐसे एलोकेट होती है। जब कभी तुम गैलेक्सी को जाके ऊपर से देखोगे तो गैलेक्सी एक है और गैलेक्सी ऐसे लहराती है, स्पेस टाइम कर्व को वो चेंज करती है। जैसे माना जाता है कि कुछ सिविलाइजेशंस हैं जो न्यूट्रल पॉइंट ढूंढकर दो बहुत बड़ी मास बॉडीज के बीच में जब इंटरेक्शन हो रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ग्रेविटी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है ना? वहां पे जो स्पेस टाइम कर्व होता है उसमें सबसे ज्यादा एज होता है। तो उस एज को खोला जा सकता है और उसमें टाइम और स्पेस दोनों को रोका जा सकता है। बट इफ यू हैव टू ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो अभी हमारे औकात के बाहर की बात है। ये समझ आया? यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है, ये डिस्टेंस कितना? आर, ये भी कितना? आर। क्या लिखोगे? आर बाई टू, आर बाई टू माइनस जी एम बाई आर बाई टू माइनस ऑफ टू जी एम अपॉन आर। दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ फोर जी एम बाई आर। सही आंसर हो गया फोर। ये लो और बनाओ। If the earth suddenly shrinks to 1/64th of its original volume, then its mass remains the same. Volume with its mass remaining the same. The period of rotation of earth becomes 24 by h. The value of x is 24 by x h. The value of x is, देखिए कौन बना पाता? चलाओ पेन। If the earth suddenly shrinks to 1/64th of its original volume, with its mass remains the same, the period of rotation of earth becomes 24 by x r. The value of x is, लगाओ दिमाग, थोड़ा सा हट के सवाल है। वैसे तो ग्रेविटेशन है, मतलब अर्थ है, बट ये ग्रेविटेशन का सवाल है नहीं, रोटेशन का सवाल है। बना लो अब। हाँ, किसका? स्मॉल जी का? निकालो स्मॉल जी का वैल्यू। सोचो कोई चीज गोल घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, श्रिंक हो गई, तो क्या कंजर्व है? मास। हाँ, कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल कर दो ना। इश्क तेरा तड़पाए।
नहीं बना? इतना बताने के बाद भी नहीं बना यार, क्या यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बनाओ जल्दी। एंगुलर मोमेंटम भी बता दिया, उसके बाद भी नहीं बना पा रहे हैं, जा जा बेकार आदमी। एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? आई ओमेगा लगेगा ना, यहाँ पे एमबीआर लगा रहे, पॉइंट वहां से सब एकदम सतुआ उतुआ बना घोल वोल के सब पी गए हैं एकदम, कोई जरूरत थोड़ी उसको अपने दिमाग में रखने का। तेरी हर अदा ने मुझ पे कैसा चार किया। ए भाई, इतना मेहनत ना ही करे करे बच्चा। आई वन ओमेगा वन बराबर क्या? आई टू ओमेगा टू। आई वन क्या लिखोगे? 2/5 mr² r1² इक्वल्स टू इंटू ओमेगा 1। आई टू कितना? 2/5 mr² ओमेगा 2। 2/5, 2/5 m कट गया, क्या क्या बचा बता? ओमेगा 1/ओमेगा 2 बराबर r2² अपॉन r1²। ओमेगा को क्या 2π/t लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 2π/t। तो क्या हो जाएगा यहां से? 2π/t कितना बन जाएगा? तो T2/T1 बराबर r2² अपॉन r1²। देख, अगर r1 तेरा r है तो r2 कितना है? 1/वॉल्यूम हो गया ना, 1/64 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो क्या रेडियस निकालना पड़ेगा? कितना हो जाएगा? r/4। 4 चौको 16, चौको 64। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? r³ होता है ना। तो r1/r2 कितना हो जाएगा बोलो? r1/r2 कितना हो जाएगा? v1/v2 की पावर 1/3। अरे क्लियर है? क्लियर है ना? तो v1 कितना है? v1 अगर v है तो v2 क्या 1/64 v है? अरे क्लियर है? तो r1/r2 को क्या लिख सकते हो? 4 चौको 16, चौको 64, 4। अरे हो जाएगा। तो यहाँ पे r2/r1 लिखना है, तो क्या हो जाएगा बोल? 4 चौको 16, क्या 1/16 लिख लें, मतलब 16/1 हो जाएगा। हाँ T1 कितना घंटा है? 24 घंटा है ना, 1/16 आ जाएगा ना। उल्टा है ना, r2/r1 है, वहां r1/r2, तो कितना हो जाएगा? 1/16। तो T2 बराबर कितना? 24/16 घंटे। तो x बराबर कितना आ गया? 16। x बराबर क्या आ गया? 16। अब क्या था इसमें कठिन में? सोच नहीं भाई, सर यही करना है। तो हम बता भी दिए थे, उसके बाद भी नहीं आंसर निकला है। क्या? h को? कौन से h को? अच्छा, इस h को हाइट समझ रहा था। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, समझते रहे। ये बताओ, फॉर अ बॉडी प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल फ्रॉम द ग्राउंड, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। गलत है क्या? द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। गलत है। द काइनेटिक एनर्जी इज 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट। गलत है, पहला सही है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट। अरे है भाई, सही है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है? चल आ जाओ और आगे देख। इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इन द स्पेस इज गिवन एज -k/r², taking the reference point to be r equals to 2 centimeter with gravitational potential v equals to 10 joule per kg, find the gravitational potential at r equals to 3 centimeter in SI units given that k equals to 6 joule centimeter per kg। बढ़िया सवाल है, कराया हुआ क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैट्स का कराया हुआ क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। तुमसे क्या पूछा है? क्या निकालने के लिए बोला है? बोलो, क्या निकालने के लिए बोला है? ग्रेविटेशनल फील्ड की पोटेंशियल? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहां पर?
r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे, और क्या 2 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है, तो 3 सेंटीमीटर पे निकालना है। क्या यूज करोगे? E बराबर क्या? E बराबर क्या? माइनस ऑफ dv बाई डी आर। तो dv बराबर क्या लिखोगे? माइनस ऑफ ई डी आर। ई कितना है? क्या प्लस हो जाएगा? और यहां पे क्या? डी आर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट? 2 से 3। और dv को कहां से कहां? 10 से v। तो v माइनस 10 बराबर, अरे k को बाहर कर लें, यहां कितना हो जाएगा? माइनस 1/r, 2 से लेके 3 तक। अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो 1/2 में से 1/3 घटाओगे, क्या 1/6 बच जाएगा? v माइनस 10 इक्वल्स टू k/6। k/6 तो कितना हो जाएगा? k का वैल्यू कितना दे रखा है? हाँ भाई। अच्छा, ये सेंटीमीटर में भी है, r अपने पास किस में? सेंटीमीटर में, तो कट ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा? हाँ, k का वैल्यू 6 है। अच्छा, पूरा आंसर 11। हाँ, तो v बराबर अपने पास क्या आ गया? 11 वोल्ट। 11 जूल पर केजी, वोल्ट मत लिखना, 11 जूल पर केजी। बढ़िया सवाल था। तो ये जो जेई मेंस के क्वेश्चंस हैं, दे कैन मेक नीट एग्जाम लिटिल बिट टफर। बात समझ रहे हो ना? अगर कोई भी ध्यान से पढ़ा रहेगा तो वो ये क्वेश्चंस को हार्ड एंड फास्ट 15-16 सेकंड में सॉल्व करके आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये बताओ, चलो। A body of mass m is taken from the earth's surface to the height h equals to twice the radius of earth. The increase in potential energy will be, पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा? बोलो बोलो बोलो, बताओ। वही फॉर्मूला है, जीएमएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएमएम अपॉन आर माइनस में, हाँ, सी नंबर 2/3, 2/3 सोच लो, कि 1/3। पेन चलाओ। कहां बैठी हो? पेन नहीं चल पा रहा है? एक तो फॉर्मूला यूज करना है बस, खाली जीएमएम बाई आर, उतना नहीं लग पा रहा है। बैठ के खाली भजन गाना है क्लास में। A body of mass m is taken from the earth surface। ये धरती मैया की सरफेस है, यहां रेडियस कितना है? r। चलो खड़े रहो। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? हाँ, gm/r की gmm/r? क्या क्या क्विट करना बहुत आसान होता है, समझ रही हो ना? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला नहीं याद हो पा रहा है, क्या लिखे भाई? माइनस ऑफ जी एम, और बॉडी का मास क्या मान लिए? स्मॉल m, और डिवाइडेड बाई r। यहां से कितना हाइट लेके गए हो जी? ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, 2r लेके गए हो, तो सेंटर से कितना हो गया? 3r ना? तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? माइनस ऑफ जी एम एम बाई 3r। यही तो हो गया। तुमसे पूछा क्या है? द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू, दैट इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना? माइनस जी एम एम बाई 3r, और यू इनिशियल कितना? प्लस जी एम एम बाई आर। तो क्या 2/3 हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2/3। तो यहां पे प्लस में 2/3 जी एम एम बाई आर, लेकिन ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन किसके टर्म में है? जी के टर्म में है। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? जीएम अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या अपन आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड कर दें? तो जीएम अपॉन आर स्क्वायर को क्या स्मॉल जी लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा बेटा जी? 2/3 mgr, दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। कहो नहीं आता ना? क्या बैठो, जुबान नहीं चल रही है आज। ये बताओ,
Two bodies of mass m and 9m are placed at distance r. The gravitational potential on the line joining the two bodies where the gravitational field equals to 0. कौन सा नंबर पे याद कर लिए हो क्या? अभी दे रहा हूं एक और सवाल, रुको अभी रटाई निकालता हूं. आंसर बनाओ पहले इसका. आंसर बना, आंसर आंसर याद है फिर भी आंसर बना. दो बॉडीज हैं, एक का मास m है और एक का मास 9m है. तुमको उस जगह पोटेंशियल लिखना है जहां ग्रेविटेशनल फील्ड कहां कितनी है? 0. तो ये तुम्हारे पास एक मास है कितना? 9m. और दूसरा मास क्या है? m. कहीं ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा? अरे जब दो लाइक चार्जेस होते थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड बीच में कहीं 0 होता था ना. तो वैसे ही लाइक मासेस हैं तो बीच में कहीं 0 होगा. कितना होगा? कहां होगा? यहां से मान लिया कितना डिस्टेंस? x. तो ये कितना? r डिस्टेंस में है. r डिस्टेंस में है भाई, तो r माइनस एक्स. r माइनस एक्स. क्लियर है? नहीं आया? आया भाई. इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, तो क्या लिखोगे? बोलो 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 बोलो. g इंटू 9m डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू g इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r माइनस एक्स का होल स्क्वायर. क्या g m m g कट जाएगा तो क्या बचेगा? r माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या? 1/9 या 1/3 लिख ले. क्या लिख लिया जाए? 1/3. ये हो गया इक्वेशन नंबर ए. पोटेंशियल यहां लिखना है पी पॉइंट पे. तो जब पी पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना है तो वीपी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? बोलो 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 बोलो. वीपी इक्वल्स टू क्या लिखूंगा? यहां से सॉल्व करके ये तुम्हारे पास 3x और ये तुम्हारे पास x, तो 2x हो जाएगा. 2x बराबर r हो जाएगा. तो x बराबर क्या आएगा? मतलब 4x. x बराबर क्या? r/4 आएगा. अरे भाई x बराबर बताओ, यहां से x बराबर कितना आ रहा है पहले ये बताओ. 3r माइनस 3x बराबर कितना? x. तो कितना? 4x बराबर कितना हो गया? 3r. तो x बराबर कितना हो गया? 3r/4. तो ये तुम्हारे पास 3r/4 हो गया. तो ये कितना हो गया? r/4 हो गया ना. पोटेंशियल लिख दो सेंटर वाले पॉइंट पे. तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ 9gm, माइनस ऑफ 9gm डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है? x. x का वैल्यू 3r/4. तो क्या 4 ऊपर चला जाएगा. फिर माइनस ऑफ gm और ये कितना है? r/4. r और 4 कहां चला जाएगा? ऊपर. 3 त्रिक का 9, 4 2 8, 4 12, 12 4 16. तो v बराबर हो जाएगा -16gm/r. -16gm/r. क्या कठिन है इसमें? ये बताओ, ये बताओ. A body of mass 60 gram experiences a gravitational force of 3 Newton when placed at a particular point. The magnitude of the gravitational field intensity at that point is. The magnitude of gravitational field intensity at that point is. क्या है यार? क्या है ये सवाल? क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? जैसे वहां F/Q होता था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर. कहो नीदा होता ना. तो G बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? F/m हो जाएगा. अरे होता है यार. F कितना? 3. और M कितना? 60 ग्राम 10⁻⁻3. तो कितना हो जाएगा? अरे 3000 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 60. तो कितना हो गया? 50 न्यूटन पर केजी. कौन सा आंसर है? हैं? 50 न्यूटन पर केजी ऑप्शन ही नहीं है. तो पर ग्राम में सही आंसर कहां है? ऑप्शन ही गलत है यार. 60 ग्राम है ना, तो 60 इंटू 10⁻³ कर दिया. ए भाई ये 50 न्यूटन पर केजी है. 50 न्यूटन पर केजी है. ये बनाओ 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 बनाओ.
The work done to raise a mass m from the surface of earth to a height h which is equal to the radius of the earth. अबे r से 2r ले गए हो, 1/2r बचेगा, वही आएगा, b आएगा mgr/2. क्या आएगा? mgr/2. अरे दादा, हे मालिक, हे प्रभु. धरती मैया है, सरफेस पे हो, रेडियस कितना है? आर. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? Gm/r. ऊपर चले गए, यहां से कितना ऊपर गए हो? r. तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? 2r. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी Gmm/2r. यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, तो वर्क डन बराबर क्या होता है? U फाइनल माइनस U इनिशियल. कौन सा वर्क है, एक्सटर्नल की ग्रेविटेशनल? ये कौन सा वर्क लिखे हो? ये गधा, डेल्टा U, U फाइनल माइनस U इनिशियल लिख रहा हूं तो एक्सटर्नल ही तो होगा. खाली सो रहे हैं, बस सो रहे हैं सब निठल्लों की तरह से. एक तो फॉर्मूला यूज किया जा रहा है तब से, खाली Gmm/r, खाली Gmm/r. पता नहीं उसी में क्या मरे जा रहे हैं एकदम से. यहां क्या लिखू? बोल बोल. माइनस Gmm/r की 2r, और यहां प्लस हो जाएगा Gmm/स्मॉल कैपिटल R. अब इसमें से एक में से आधा घटाओगे गधा, तो आधा ही तो बचेगा. लेकिन अब इस ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है, कैपिटल G आ नहीं रहा है. क्या स्मॉल g ले आना पड़ेगा? तो स्मॉल g लाने के लिए क्या करते हैं? r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड. क्या Gm/r² स्मॉल g हो जाता है? 1/2 Gmr. 1/2 Gmr. स्केप स्पीड. देखो, कुछ होता नहीं है, फालतू की बकवास है, ठीक ना? बस थोड़ा ध्यान से सुनना है. ठीक है भाई, ये रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है. रेडियस कितना है? r. धरती मैया का रेडियस कितना है? r. धरती मैया का मास कितना है? m. कहा गया इसको कितनी रफ्तार दे दी जाए, मिनिमम कितनी रफ्तार दे दी जाए कि इस ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए. क्लियर है क्या? तो जब ये ग्रेविटेशनल फील्ड को जस्ट पार करेगा तो हम कह रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है? 0. और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी है? 0. इस समय धरती मैया का मास है m और इसका मास कितना है? स्मॉल m. तो क्या लिखोगे? Gm इंटू स्मॉल m/r माइनस में +1/2 mv² बराबर फाइनली सब क्या हो गया? 0. तो v बराबर कितना हो गया? √2 Gm/r हो गया. √2 Gm/r. अच्छा, मास को अगर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे? डेंसिटी के टर्म में लिखना हो तो क्या लिखोगे? जैसे क्या होगा कि अभी जब तुमको एस्केप स्पीड का रिलेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा एक प्लेनेट की एस्केप स्पीड ये है अगर उसकी डेंसिटी इतनी. हम डेंसिटी बदल दिए या हम डेंसिटी सेम रखे, साइज बड़ा कर दिए. बात समझ रहे हो ना? डेंसिटी सेम है, साइज बड़ा कर दिए, तो तुमको डायरेक्टली डेंसिटी से रिलेट करने आना चाहिए. तो मास की जगह क्या लिखोगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. पहले तो ये बताओ, v यहां पर 2g का वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻12 -11. और मास कितना? धरती मैया का मास 6.25 इंटू 10⁻25 kg. यही तो होता है. कौन नापा था? वो बहुत पहले नाप लिए थे लोग यार. रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? 6400 किलोमीटर ना, इंटू 10⁻³ कि 1.25 होता है. मास ऑफ अर्थ देखना क्या होता है, ये होता है क्या? मास ऑफ अर्थ, वैसे मुझे लग रहा है यही होता है. ऑल ऑफ सडन मेमोरी में आया है तो होगा. यहां से जब इस पूरी वैल्यू को रख के सॉल्व करते हैं तो ये कितना निकल के आता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. हाँ, अच्छा, 10⁻24. और यहां पे कितना? 5.96. ए भाई पागल हो क्या? हाँ, हो गया हो गया हो गया हो गया. 6 × 10⁻24. ठीक.
वेलोसिटी कितनी आई, स्केप स्पीड कितनी निकल के आई, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी रहता है जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे। इतनी रफ्तार मतलब 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। अरे बात समझ रहे हो ना। अब बहुत तेज रफ्तार लगती है भाई भेजने में। और उसके बाद से जब जिसको मतलब ये मान के चलो कि जब कोई स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है ना तो उसका 95% फ्यूल केवल धरती मैया को ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकालने में खत्म हो जाता है। उसके बाद जरूरत नहीं पड़ती फ्यूल की। उसके बाद थोड़ा सा फोर्स लगाओगे रॉकेट की तरह निकलेगा क्योंकि आगे आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बात समझ रहे हो ना, एयर नहीं है। तो वही फ्यूल बचाने के लिए ऑर्बिटल लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है कि प्लेनेटरी में डाल दिया, प्लेनेटरी ऑर्बिट में डाल दिया, अब वो ऑर्बिट में पूरा एक राउंड घूमेगा। जब वो एकदम बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगा फिर एक बार थ्रस्ट ऑन कर देंगे, उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, वो दूसरे ऑर्बिट में गोल घूमेगा। हाँ, टेक्नोलॉजी थोड़ी ज्यादा एडवांस है ना यार, उनको पैसे गरीब थोड़ी हो क्या हमारी तरह। नहीं, टास्क ही यही है कि बस की टिकट में हमको चंद्रमा पर जाना है। पता चला ज्यादा पैसा खर्च हो गया तो 4 मीडिया वाले खड़े हो जाएंगे, देश में गरीबी खत्म नहीं हो रही है और ये लोग को चांद पे जाना है। दे हैव, अरे मतलब यूएस का जो प्राइवेटाइज्ड है ना स्पेस एजेंसी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है इन लोगों को। स्पेस एक्स अभी एक दो और आ रही है, अभी अमेजॉन भी आ रही है। अभी इसकी भी एक कंपनी है, इसने भी इन्वेस्ट किया है एक कंपनी में, एक स्पेस टेक्नोलॉजी है, एआई बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी है। इसका क्या नाम है, जो वॉरेन बफेट। बहुत दमदार आदमी है भाई वो भी। चलो इधर ध्यान दो भाई साहब, सुनो। स्केप स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ लिया भाई, v इक्वल्स टू √2 g m/r। क्या इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, √2 r g। अरे लिख सकता हूं यार, v इक्वल्स टू √2 r g। क्यों लिख पाए ऐसा, r से मल्टीप्लाई कर दिया और r से डिवाइड, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड। अच्छा ये बताओ, अगर स्केप स्पीड को डेंसिटी के टर्म में लिखना हो, प्लेनेट की डेंसिटी के टर्म में, तो क्या लिखोगे, v बराबर 2gm की जगह क्या लिख ले, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई आर ना। तो क्या आर से ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा, बोलो 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 बोलो। अंडर रूट ऑफ 2g रो, और यहां पे कितना, 4×2=8 लिख लें, 8 पाई भी लिख लें। बोलो फाइनल रिजल्ट क्या लिखे, 8 π ρg डिवाइडेड बाई 3। अरे क्लियर है क्या, r² ना, मतलब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर अगर डेंसिटी ऑफ प्लैनेट क्या है, कांस्टेंट। अगर डेंसिटी ऑफ प्लैनेट क्या है, कांस्टेंट। चल भाई आ जा, सवाल बनाते हैं। लिखना है, लिख लो लिख लो लिखो लिखो। हाँ बच्चा, हाँ क्या, लिखो लिखो लिखो। कल 9 बजे से क्लास है ना, तुम लोग का पहला क्लास 9 बजे है ना कल। 9 से 11। हाँ वो भी कराएंगे यार, कराएंगे जल्दी। तरुण सर को पहले खत्म कर लेने दो, तरुण सर खत्म कर लें फिर रिवीजन पे लगता हूँ, फिर रिवाइज भी करा दूंगा, टेस्ट में तो सब करा दूंगा। सिलेबस खत्म होने के बाद वीक में 2 से 3 दिन रिवीजन लगा दूंगा, 2 दिन रिवीजन लगा दूंगा फिजिक्स का, टॉपिक बता दिया करूंगा, बट 2 ही दिन लगाऊंगा, 2 से ज्यादा नहीं। 4-4 5-5 घंटे का रिवीजन लगा दूंगा। हाँ आ रहा हूँ, 1-2 और सीरीज ले आऊंगा अब। इतना टाइम नहीं है यार वो। अब पहले मैं पूरी तरह से ऑफलाइन के जोन से बाहर निकलूं,
क्योंकि ऑनलाइन का जोन बहुत अलग है ना। पढ़ाने का ना नहीं है, पैसा ज्यादा मिलता है ना भाई, मोटिवेशन अलग है ना, वही बात है। चले भाई, भाई ये लो सवाल नंबर 1। क्या वे, क्या, कहां पे आर क्यूब होगा? यहां पे आर क्यूब लिख दें? यहां पे आर क्यूब लिखा तो है। अरे तो आर से स्क्वायर है और अंडर रूट के बाहर गया तो आर नहीं आ गया? थोड़ा होश में रहो। ये बताओ, कह रहा था escape velocity of a planet is v. A particle starts from rest at large distance from the planet, reaches the planet only under the gravitational attraction and passes through a smooth tunnel through its center. Its speed at the center of the planet will be. Its speed at the center of the planet will be. सवाल कह रहा है कि ये तुम्हारे पास एक प्लैनेट है, इस प्लैनेट में एक टनल है, ऐसे सुनना ध्यान से। प्लैनेट है, ओ भाई बस नेता ध्यान दो, ये एक प्लैनेट है और प्लैनेट में क्या है? टनल। ठीक, तुमसे कहा गया था escape velocity of the escape velocity for a planet is v। इसकी escape velocity कितनी है? v। मतलब यहां से अगर कोई चीज उड़ना चाहे तो उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए? v। ठीक ना? A particle starts from rest at large distance from the planet, reaches the planet only under the gravitational attraction, only under the gravitational attraction, and passes through a smooth tunnel through its center. Speed at the center of the planet will be. यहां पर क्या रफ्तार होगी? ये पूछा है, सेंटर ऑफ द टनल पे रफ्तार क्या होगी? और कहीं ये इनफाइनाइट से आ रहा है, इनफाइनाइट से गिर रहा है। इनिशियल रफ्तार इसकी कितनी है? 0। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। सेंटर पे रफ्तार बतानी है, अरे बतानी है ना, कैसे निकालोगे बोलो? क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें? अरे यहां से यहां तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो यार, क्या दिक्कत है? क्या लिखोगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल, यू इनिशियल 0, के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर, यू फाइनल, यू फाइनल एम इंटू वी एस लिखा जाता है ना। अरे भाई यहां सरफेस पे, प्लेनेट सरफेस पे कितना हो गया? वी एस। सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? 3/2 वी एस। और इसका मास कितना है? एम। तो कितना हो जाएगा? प्लस की माइनस? माइनस। माइनस कितना? 3/2 इंटू स्मॉल एम इंटू वी एस। और वी एस क्या लिखोगे? के क्यू बाई, मतलब जी एम बाई आर। हो गया, सवाल बन गया। तो क्या हो जाएगा यहां से बोलो? 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर कितना? 3/2 एम। वी एस की जगह क्या लिख लें? जी एम बाई आर। जी एम बाई आर। सुनना, 2 से 2 कट गया, एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? हाँ भाई कितना आ गया? बोलो बोलो बोलो। वी वी बराबर डायरेक्टली लिख दो। वी बराबर क्या लिखोगे डायरेक्टली? √3 GM/r। स्केप स्पीड किसके बराबर होता है? हाँ, √2 GM/r, ये स्केप स्पीड होता है दादा। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो क्या होगा? हाँ भाई 3/2 और यहां पे क्या 2 GM/r लिख लें? ये क्या वीई हो जाएगा स्केप स्पीड। तो 3/2 मतलब √1.5 वीई, √1.5 वी। नहीं आया? इसको ऐसे लिख सकता हूं ना मैं,
अंडर रूट ऑफ 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2gm/r। 2gm/r को v लिख लिया, अंडर रूट ऑफ 2gm/r को v लिखा तो a आ गया अंडर रूट ऑफ 1.5। नहीं आया? सवाल समझ आया? अगला सवाल बनाइए। कह रहा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विथ अ स्पीड इक्वल टू 1/4 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट? 1/4 वेलोसिटी से फेंके हैं, एस्केप वेलोसिटी के 1/4 वेलोसिटी से फेंके हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट? बनाओ। तीन नंबर, बी नंबर। तो एक नंबर दो नंबर बोल ले, या तो ए बी सी बोल ले, बी नंबर क्या होता है बे? अलग ही धुन में चल रहे हैं सब। A particle is projected upward from the surface of speed with speed equal to 1/4 of the escape speed। तो यहां से क्या मिलेगा हमको? ए भैया बताओ क्या लिखे, पहले तो ये बताओ। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल्स टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल कितना? के इनिशियल कितना? हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर की जगह क्या लिख लें? बोलो बोलो बोलो। वी स्क्वायर की जगह क्या लिख लें? अरे भाई स्केप स्पीड के आधा की 1/4 हो गया, 1/4 हो गया ना, v/4 का स्क्वायर। नहीं आया? रफ्तार जो है वो क्या, वो ve/4 है? अरे v/4 है। u इनिशियल कितना है? माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम बाई आर। के फाइनल 0, u फाइनल माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। एच हाइट चला गया होगा, गया ना? अब क्या होगा? क्या v का वैल्यू जानते हो? v स्क्वायर क्या होता है? v स्क्वायर क्या होता है? √2 v स्क्वायर डायरेक्टली लिख लो 2gm/r, 2gm/r। तो ये कितना हो जाएगा? इसको पूरे को क्या लिखें? 1/2m v/4, v/4 तो v स्क्वायर बाई 16, तो 1/16 और यहां पे कितना 2gm/r माइनस ऑफ gmm/r इक्वल्स टू माइनस ऑफ gm स्मॉल m अपॉन r प्लस h। gmm कट गया? अरे कट गया? 2 से 2, 1/16, 16 एक का में 16, 16 में से एक जाएगा तो 15, तो ये कितना हो जाएगा? 15/16 आर बराबर कितना? 15/16 आर बराबर कितना? 1/r प्लस एच। यहां से एच निकालना है भाई साहब, निकल जाएगा। कितना आ रहा है? 4r/15, r/15 आएगा ना यार? हाँ अच्छा, तेरा बी तो बोला था। हाँ बी नंबर। अरे मैं सॉल्व करूं क्या? अरे इसको सॉल्व करूं, ये 16 है ना, ये 15 है ना, 15 में से 16 जाएगा तो क्या बचेगा भाई? 15 ही तो, एक तो बचेगा ना। और यहाँ 15h हो रहा है तो h/15 आ जाएगा। निकाल लेना यार, कुछ तो खुद करो। ये बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट एंड द पॉइंट 10 मीटर अबव इज 4 जूल पर केजी। ये तो कर लिया यार। हाउ मच वर्क इज डन? 10 जूल आना ही है, थोड़ा डेटा चेंज है बस। कितना होगा? 5 मीटर से कितना मीटर लेके जा रहे हैं? 10 मीटर लेके जा रहे हैं। बनाओ 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 बनाओ, आंसर बताओ इसका। सरफेस से ले जाना है भाई, 5 मीटर अबव द सरफेस। बोलो।
Kepler's law of planetary motion. इतना टाइम क्या लग रहा है यार, आसान सवाल है यार, अभी बता चुका हूं, इसी वजह से पहला सवाल जो इसका लगाया था एकदम बेसिक से लगाया था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ना, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालो ना, जी का वैल्यू कहाँ नहीं निकाल रहे हो? हाँ, बी नंबर 5 जूल आ रहा है। हाँ, कैसे निकाले हो? Gravitational potential difference between a point on the surface of a planet and a point 10 meter above is 4 जूल पर kg। तो g आ गया तुम्हारे पास dv बाई डी आर। dv कितना है 4 और dr कितना है 10। तो मतलब हो गया 2 दूना 4, 2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तुमसे पूछा है वर्क डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट mgh। मास कितना kg है? मास कितना kg है? 2। g का वैल्यू, जी का वैल्यू 2/5 और हाइट कितना मीटर ले गए? 5। 5 से 5 कट गया, 4 जूल आंसर। 5 जूल कैसे आया यार? 4 जूल निकाल लिए थे। कहा हो? कहां से? 4 × 2 करेंगे। अरे भाई, तुमको जो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तुमको वहां थोड़ी ले जाना है, 5 ही मीटर ले जाना है ना। 0 से 5 ले जाना ना, 0 से 10 थोड़ी ले जाना है। हाँ, बकवास नहीं, ये सवाल बनाओ। A satellite is revolving in a circular orbit at height h from the Earth's surface. The minimum increase in its orbital velocity required so that the satellite could escape from the Earth's gravitational field is close to. निकालो निकालो। अब नीट में पूछा गया था 2016 में। भाई साहब क्या बात है, 16 का पेपर बवाली था एकदम से। हाँ, बनाओ, निकालो निकालो। कौन सा आंसर है? याद कर लिए हैं सर, हमें याद है। सी याद है ना? हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। आंसर निकालो, आंसर निकालो, आंसर निकालो। हाँ भाई, नहीं ये तो नहीं पढ़ाया था यार मैंने अभी। पढ़ाया नहीं तो बनेगा कैसे? कंटेंट पढ़ा दिए, सवाल नहीं लगवाए गधेड़े। कह रहा सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट h। ये देखिए धरती मैया है, इस ऑर्बिट में ये तेरा सैटेलाइट है जो गोल घूम रहा है। अरे क्लियर है? यहां से इसका हाइट h है, लेकिन ये h बहुत कम है किसके कंपैरिजन में? r के, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, समझ आए? यहां पे इसकी रफ्तार क्या है? यहां पे इसकी रफ्तार क्या है, कैसे निकालोगे? जी एम अपॉन जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या लिख ले? एम वी स्क्वायर बाई आर। क्या आर से स्क्वायर कट जाएगा? अरे कट जाएगा तो, और एम से एम कट जाएगा तो v बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर। होगा? अरे होगा। कहा इसकी क्या रफ्तार रहे कि ये क्या करे, स्केप कर जाए। तो मान लिया कि वो रफ्तार है v डैश। कितनी रफ्तार है? कितनी रफ्तार है? क्या लिखोगे? के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर के फाइनल प्लस यू फाइनल। के इनिशियल, बोल बोल बोल, के इनिशियल 1/2 एम वी डैश का स्क्वायर, यू इनिशियल माइनस ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम बाई आर, के फाइनल 0, यू फाइनल 0। समझ आया? तो स्केप स्पीड कितना हो गया? वी डैश का स्क्वायर कितना हो गया? वी डैश बराबर, तुम लिखो पहले, वी डैश बराबर कितना हो जाएगा? बोल भाई,
अंडर रूट ऑफ 2gm/r। अरे क्लैरिटी है? तुझसे पूछा क्या है? द मिनिमम इंक्रीज इन द ऑर्बिटल वेलोसिटी। पहले कितनी थी ऑर्बिटल वेलोसिटी? √gm/r। अभी कितनी हो गई? √2gm/r। तो क्या √gm/r को बाहर कर लें? और √gm/r ही तो आरजी है। पता नहीं क्या हो रहा है भाई? बोल बोल बोल, क्या लिखे इसको? √gm/r को बाहर कर लिया जाए, हम लिख रहे हैं क्या? v डैश माइनस वी, दैट इज, ये किसके बराबर है? इंक्रीज इन, बोल भाई, इंक्रीज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां क्या बचेगा? √2 - 1। और इसको क्या लिख सकते हो? आर से मल्टीप्लाई, आर से डिवाइड, तो क्या बनेगा? √gr और ब्रैकेट में कितना? √2 - 1। अच्छा सवाल था, मतलब ठीक ही था। ठीक है ना? जब भी ये दिख जाए, सुनो, जब भी ये दिख जाए h इज फार फार लेस देन r, तो तुम समझ लो कि तुम धरती से ही लॉन्च किए हो। क्लियर है ना? तो धरती से लॉन्च करने के लिए एस्केप स्पीड कितनी होती है? √2gr। कितनी होती है? √2g। और ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है √gr। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या निकल के आएगी यहां से? देखो, v बराबर √gr। ठीक है ना? तो √2gr में से √gr घटा दे, वही तो इंक्रीज इन स्पीड है। ये बना, कह रहा था रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ to the escape velocity of the planet VP, whose radius and mean density are twice as that of Earth is. B, B, बोलो बोलो बोलो। अभी एक फॉर्मूला पढ़े थे डेंसिटी वाला, रो इंटू आर। अंडर रूट में रो था और बाहर आर था ना? अरे था यार, देख इधर देख, गधा, पढ़ोगे नहीं यार तुम लोग यार। ये देख, v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8π ρg/3, और यहां पे क्या? r। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, अंडर रूट रो एंड इनटू r। तो क्या बनेगा यहां से बताओ? v1/v2 बराबर कितना? अंडर रूट ऑफ ρ1/ρ2 इंटू r1/r2। क्या भाई? ये कितना? डेंसिटी डबल है। डेंसिटी डबल है और रेडियस भी क्या है? डबल है। अबे रेडियस भी डबल है क्या? रेडियस एंड मीन डेंसिटी टॉइस एज दैट ऑफ द अर्थ। तो आंसर कितना? 1/2 √2। अब याद नहीं रहेगा अगर रिजल्ट ना बच्चा, तो पहले तुम एस्केप स्पीड का फॉर्मूला लिखोगे क्या? एक और बहुत बड़ी गलती होती है कि एक फॉर्मूला हम एस्केप स्पीड वाला याद कर लेते हैं क्या? √2gr, कह रहे हैं जी कांस्टेंट है, फिर लिख रहे हैं v1/v2 बराबर √r1/√r2। गधा, प्लेनेट चेंज हो जाता है तो जी चेंज हो जाता है, ध्यान देना। जी को कांस्टेंट कांस्टेंट पढ़ते पढ़ते पता चला पूरे प्रोजेक्टाइल में जी कांस्टेंट पढ़ रहे, ग्रेविटेशन में भी जी को कांस्टेंट डाल दिए, प्लेनेट बदल गया। अरे ठीक है ना? तो डेंसिटी के साथ रिलेटेबल फॉर्मूला जरूर याद रख लेना, क्योंकि अच्छा सवाल डेंसिटी के साथ ही बनेगा, और इसको नीट का अच्छा सवाल कहा जाता है। ये बनाओ, जब तक थक नहीं जाओगे तब तक करते रहो, सवाल लगाते रहो। थक गए ना तुम लोग? ए निकम्मे, सवाल बना, चल सवाल बना, सवाल। कह रहा सैटेलाइट ऑफ मास m इज orbiting the earth of radius r at height h from the surface. The total energy of the satellite in terms of g naught. The value of acceleration due to gravity at the earth's surface is the value of acceleration due to gravity at the earth's surface is, earth surface पे acceleration due to gravity कितना होगा? बनाओ। अरे द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू, की क्या? जी, जी नॉट, अच्छा कॉमा इधर इधर कर दिया यार। हाँ, इन टर्म्स ऑफ मतलब जो भी है, जी नॉट एम, जी नॉट इज द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस। जी नॉट के टर्म में तुमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, मतलब टोटल एनर्जी निकालना है। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट कितना होगा? निकाल पाओगे? ऑर्बिटल वेलोसिटी वैसे पढ़े नहीं है, बट फिर भी निकाल सकते हैं। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यस। वैसे इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अबे वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो उधर पढ़े थे मॉडर्न फिजिक्स में। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी निकाले थे। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को mv स्क्वायर बाई आर लिखते थे। यहाँ Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर को mv स्क्वायर बाई आर लिखोगे और क्या। दादा सुनो क्या कह रहा है। A satellite of mass m is orbiting in the earth, orbiting the earth of radius r। लो भैया सुनना। The value of acceleration due to G0 is the value of acceleration due to gravity। क्या लिखोगे भाई। h हाइट पे गोल घूम रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। बोल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। माइनस ऑफ Gm बाई आर प्लस एच, यही तो होगा। अरे होगा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, हाफ ऑफ माइनस ऑफ हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। कुछ नहीं याद है। काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ 1/2 ऑफ यू होता है। तो काइनेटिक एनर्जी यहां से क्या निकल जाता है, Gm बाई आर प्लस एच, और यहां लग जाता है 2, और टोटल एनर्जी हो जाएगा कितना, Gm अपॉन 2 आर प्लस एच, और यहां आ जाएगा क्या माइनस। लेकिन तुमको आंसर किस में चाहिए, स्मॉल जी के टर्म में। तो क्या करोगे, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और आर स्क्वायर से डिवाइड। जीएम अपॉन आर स्क्वायर को क्या स्मॉल जी लिखा जा सकता है, -mg0 आर स्क्वायर अपॉन टॉइस ऑफ आर प्लस एच। ठीक है। हाँ इस टाइप का पेपर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 पता नहीं 7 8 9 10 पता नहीं 30 35 सवाल हो गए आज भाई। आज रहने दे इतना। कभी भी अगर मैं आते पहली लाइन लिख के बोल दूं आज रहने दे इतना, तुम तब भी कहोगे यस सर। चलो सुनो, कल अपने पास ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी के और सवाल लगाएंगे। थोड़े सवाल तुम प्रैक्टिस करके आना। मॉड्यूल दो बताओ, मॉड्यूल दो मॉड्यूल। हाँ इसको तो बनाना ही है, साथ में मॉड्यूल बनाओ। इसी को बना के आएंगे। टेस्ट वेस्ट है नहीं, पढ़ने लिखने का मन नहीं कर रहा है, और जाना है, बनना है डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे डॉक्टर। ए भैया सुनो भाई, क्वेश्चन नंबर 89 तक सब लगा लो। 89, क्वेश्चन नंबर 89 तक सारे के सारे सवाल बन जाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ एक से, और क्या। उसके पहले अभी एक, कल से लेके आज तक कुछ बनाया नहीं हो।